यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बहुपदों का जोड़ हम लोग आज सीखेंगे, है ना। और बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताने वाले हैं बहुपदों का जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड सीखेंगे, इसके बाद सेकेंड मेथड सीखेंगे, है ना। तो यह फर्स्ट मेथड उनके लिए है जिनके माइंड में पहले से कैलकुलेशन चलता रहता है। तो और सेकेंड मेथड जो है आपका एकदम जो 9th क्लास में आसानी से आपको सीखना है वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को क्या करना है, कोष्ठ में करना है। तो देखिए सबसे पहला बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2, और दूसरा जो बहुपद दिया हुआ है आपका x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो हम इसको कोष्ठ में कर दिए। और का मतलब होता है प्लस और अंतर का मतलब होता है माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो और हमें जोड़ सीख रहे हैं, पहले से ही पता है बहुपद का हम लोग क्या सीख रहे हैं, जोड़ सीख रहे हैं। तो दोनों पदों को जोड़ना है, इसीलिए बीच में हमने क्या दे दिया, प्लस का साइन दे दिया। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, बहुपद को जो कोष्ठ में रखे हैं उस कोष्ठ को सबसे पहले खोल देंगे। तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे जब इस जो बहुपद को खोलेंगे तो कोष्ठ के बाहर में साइन दिया हुआ है और कोष्ठ के अंदर के साइन से क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ प्लस है और x³ के आगे कुछ नहीं है, तो अब इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, प्लस ही है। तो प्लस और प्लस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुना करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस का x³। अब यहाँ देखिए प्लस और आगे जो यहाँ दिया हुआ है माइनस, तो माइनस और प्लस का गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो 3x² और प्लस का गुना करते हैं तो प्लस ही रहता है, तो 2x। और प्लस का गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, तो 1। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब बहुपद का जो है कोष्ठ हम लोग खोल दिए। तो अब क्या करना है कि एक जात वाला जो पद होगा उसका क्रिया करेंगे। तो एक चीज़ आप पहले से जानते होंगे, मानक रूप। मानक रूप में क्या करते हैं कि बहुपद का जो घात दिया रहता है ना, उसे या तो घटते क्रम में लिखते हैं या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो ज़्यादा प्रचलित है कि घटते क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले इस सभी बहुपदों में सबसे बड़ी घात वाला बहुपद कौन है, उसको हम लोग क्रिया करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस पूरे बहुपद में जो घात 3 है, इस बहुपद का सबसे बड़ी घात जो है क्या है, 3। तो देखिए 1 2 x का घात 3 यहाँ दिया हुआ है, दूसरा x का घात 3 यहाँ दिया हुआ है। तो यह दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। अब जो है x³ के बाद x² आना चाहिए, तो x² यहाँ पे है एक, और एक x² यहाँ पे है। तो इन दोनों का क्रिया हम लोग करेंगे। तो देखिए यह 5x² है और यहाँ माइनस का 3x² है। तो माइनस और माइनस संख्या जो है जुट जाता है, लेकिन साइन वही रहता है। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। जब दो संख्या माइनस का रहेगा और जोड़ना रहेगा तो उसका चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, बाकी जो संख्या होता है वो आपस में जुट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो मान लिया जाए कि आपके पास 5 रुपया कर्जा है और फिर 3 रुपया आप कर्जा लीजिएगा, तो कर्जा बढ़ेगा ना। प्लस का मतलब होता है आमदनी और माइनस का मतलब होता है कर्जा। तो यहाँ पे जो है माइनस का मतलब कर्जा है, 5 रुपया पहले से कर्जा था और 3 रुपया कर्ज और आप ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया, 8 रुपया कर्ज आपने और ले लिया, है ना।
और आपका हो गया टोटल। इसीलिए जो चिन्ह नहीं बदलता है। अब देखिए x यहाँ भी दिया हुआ है और x यहाँ भी दिया हुआ है। x का घात 2 के बाद x का घात क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो जिस x के घात पर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है उसका घात क्या है? 1 है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब इन दोनों पदों का हम लोग क्रिया करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 2x और 1x कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 3x। क्लियर? अब एक संख्या बच गया अचर संख्या 2 और यहाँ अचर संख्या बच गया 1। तो इसके आगे साइन क्या है? प्लस का। इसके आगे भी साइन प्लस का है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से जो है बहुपद का जोड़ हम लोग जो है सीखे हैं फर्स्ट मेथड के द्वारा, है ना, पहला मेथड। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, इससे आसान मेथड जो है। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या देखने वाले हैं जो है, यह जो सेकेंड मेथड में जो बहुपद का जोड़ है, पहले संख्या को जो है हम पहले बहुपद को हम पहले लिखेंगे। तो देखिए x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2, है ना। अब उसके बाद जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद के नीचे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। अब जिस बहुपद का जो जात आप समझते हैं ना, मतलब उसका जात का मतलब घात के आधार पर, तो यह x³ वाला जो बहुपद का घात दिया हुआ है वह ऊपर लिखे गए बहुपद के वहीं पर हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x³ है तो x³ को यहाँ पे लिखेंगे इस बहुपद का। अब देखिए x² वाला है तो माइनस का 3x², तो यहाँ पे x² वाला यहाँ है तो उसका चिन्ह के साथ लिखेंगे -3x²। यहाँ प्लस का सीधा x वाला है तो x वाला यहाँ पे है तो इसके सामने में लिखेंगे तो प्लस का 2x लिखेंगे। अब यह अचर संख्या है तो अचर संख्या यहाँ है तो अचर संख्या यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हमें करना क्या है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ दीजिए। बहुत आसान है इस तरह का जोड़ जोड़ना, इस तरह से लिख करके। तो देखिए x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ पे है तो 1 1 कितना हो गया? 2x³ हो गया। नहीं, अब देखिए -5x² और फिर -3x², तो 5 रुपया कर्जा और फिर 3 रुपया कर्जा तो जुट जाएगा। तो जुटेगा 5 3 8 हो जाएगा, लेकिन कर्जा का चिन्ह माइनस है तो माइनस से रहेगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 8x² आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए x और 2x यह दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3x हो जाएगा और 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से जो है आपने बहुपदों का जोड़ यह सेकेंड मेथड में बना लिया, लेकिन थोड़ा सा इसको लिखना पड़ रहा है। वहाँ भी लिखना पड़ रहा था, यहाँ भी लिखना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा आसान है और वहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा अभी। तो इस तरह से बहुपद का जोड़ हम लोग बना लेंगे, है ना। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं जो आपको अच्छी से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसका भी हम लोग जो है पहला मेथड देखेंगे, है ना। सबसे पहले जो है फर्स्ट मेथड देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या देखे थे कि सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ था उसको क्या करते हैं? कोष्ठ में करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद को कोष्ठ में कर लेते हैं। तो 3x² प्लस 5x माइनस 2 इसको कोष्ठ में कर लिए। फिर इसको कोष्ठ में करेंगे -3x² माइनस 5x और प्लस का 6। दोनों को हम लोग क्या कर लिए? कोष्ठ में कर लिए। अब कोष्ठ में करने के बाद हमें जोड़ना है तो इस बीच में क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा। क्लियर? तो अब हम इसको जोड़ते हैं। तो इस जोड़ने से पहले हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इस जो कोष्ठ में इस बहुपद को डाले हैं उसको खोल लेंगे।
तो देखिए 3x² प्लस 5x माइनस का 2। अब दूसरा बहुपद को जब हम कोष्ठ से बाहर लाएंगे तो कोष्ठ के बाहर जो चिन्ह दिया हुआ है उसी चिन्ह के साथ जो है इस बहुपद का क्या होगा, क्रिया होगा। तो प्लस का जो चिन्ह रहता है ना, तो और कोष्ठ के अंदर में जो चिन्ह रहता है उसका गुणा कीजिएगा तो सेम चिन्ह के साथ उतर जाता है। कहने का मतलब अगर प्लस का चिन्ह कोष्ठ से बाहर है और अंदर में माइनस प्लस कुछ भी दिया हुआ है तो सेम चिन्ह के साथ ही अगर गुना करेंगे तो आता है। प्लस के साथ माइनस के गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस से आएगा, और प्लस के साथ प्लस का गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। कहने का मतलब अगर प्लस है और इसको अगर गुना कीजिएगा किससे, प्लस से गुना कीजिएगा, तो जब प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और प्लस को गुना कीजिएगा आप माइनस से, जब प्लस को गुना कीजिएगा माइनस से तो यह जो चिन्ह प्राप्त होता है क्या होता है, माइनस, माइनस प्राप्त होता है। इसीलिए जो है जो कोष्ठ के अंदर में जो चिन्ह रहेगा वही उतर जाता है। यहाँ पे भी इस कोष्ठ के बाहर में कुछ नहीं था, इसका मतलब प्लस था तो सेम चिन्ह के साथ उतर गया ना, तो यहाँ पे भी वही काम होगा। तो देखिए माइनस 3x² माइनस 5x और प्लस का 6। ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि जब आप बहुपद का घटाव पढ़ेंगे तो अंतर आ जाता है ना। इसीलिए इससे पहले एग्जाम्पल दिए तो सारा गुना करके बताया और आसान तरीका बताया कि इससे सेम ही आ जाता है। अब देखिए अब क्या करना है, आपको बहुपद का मानक रूप पढ़े थे घात के आधार पे, है ना। तो घात के आधार पर बहुपद का क्रिया करेंगे और हर एक पद का। तो यहाँ देखिए सबसे इस बहुपद में घात बड़ा क्या है, स्क्वायर 2 है, तो इस दोनों को लेंगे तो 3x² और माइनस का 3x², ये प्लस का है और यह क्या है, माइनस का। तो दोनों में आपको क्रिया करना है, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म हो जाएगा। प्लस में से जितना प्लस है उतना माइनस है तो उतना खत्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरा x² था तो x का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो x का घात यहाँ 1 है और नहीं कुछ है तो यहाँ पे x का घात 1 है। तो यह भी देखिए यह प्लस के साथ है और यह क्या है, माइनस के साथ है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखिए अचर संख्या आपका क्या बचा, माइनस का 2 और इधर बच गया प्लस का 6। तो प्लस का 6 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, है ना। प्लस का कितना बचेगा, 4। तो इस तरह से इस बहुपद का पहले मेथड से इसका आंसर क्या आया, 4 आया। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको सेकेंड मेथड बता रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो देखेंगे इसका जो है हमें जोड़ करना है। तो जोड़ हम इसका करना है, तो बहुपद का जोड़ करने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, फर्स्ट मेथड देखेंगे। पहले फर्स्ट मेथड में क्या देखेंगे, इसको पहले उतारेंगे फिर इसको उतारेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सीखने वाला चीज़ है ना। इससे पहले जो एग्जाम्पल था थोड़ा सा आसान था। तो देखिए पहला बहुपद उतार रहे हैं t², फिर उतार रहे हैं क्या, t, और फिर उतार रहे हैं माइनस का 7 आपका दिया हुआ। अब जो इस बहुपद को यहाँ पे उतारना है तो हम बता रहे थे कि समान घात वाला बहुपद को उतारेंगे, मतलब एक जात वाला बहुपद को उसके सामने उतारेंगे तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उससे पहले हम लोग इसको फर्स्ट मेथड में क्या सीखने वाले हैं, पहले दोनों को कोष्ठ में करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोष्ठ में करते हैं, तो t² प्लस t माइनस 7, फिर इसको कोष्ठ में करेंगे तो t³ प्लस t² प्लस का 3t प्लस का फिर 4 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। अब इसको हटाइए, कोष्ठ बाहर कीजिए, तो t² प्लस का t और माइनस का 7, सेम चिन्ह के साथ आप प्लस दिया हुआ है तो आप इसको भी उतार सकते हैं। तो प्लस का t³ प्लस का t² प्लस का 3t और प्लस का 4। तो देखिए t² वाला एक यहाँ है और t² वाला एक यहाँ है, लेकिन मानक रूप में बहुपद को लिखने के लिए सबसे बड़ी घात वाला को हम लोग पहले क्रिया करेंगे। तो इसमें देखिए पहले ही से हम शुरू से ही मानक रूप वाला का हम क्रिया कर रहे हैं।
तो टी क्यू जो है यहाँ पे एक अकेला ही है ना, तो अकेले इसको हम बाहर ले लेंगे, तो प्लस के साथ है तो प्लस के साथ ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी क्यू हो गया। अब ये स्क्वायर वाला का क्रिया करना है, क्यू है तो टी स्क्वायर यहाँ है, एक टी स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस का है तो प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब t का घात 1 वाला का क्रिया करना है, तो देखिए एक t यहाँ पे है और 3t यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4t हो जाएगा, है ना। अब देखिए अचर संख्या यहाँ पे -7 दिया हुआ है, यहाँ प्लस का 4 दिया हुआ है, तो माइनस में से 4 प्लस का जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -3। तो इस तरह से इस मेथड से आपने जो बहुपद का जोड़ बनाया इतना मान आया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड मेथड से, जब सेकेंड मेथड से हम बहुपद को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यह जो है, अब हम सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। सेकेंड मेथड से बहुपदों का हम लोग जोड़ देखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए t² + t और माइनस का 7, तो सबसे पहले इसी बहुपद को हम लोग उतारते हैं, तो t² प्लस का t और माइनस का 7। यहाँ पे थोड़ा सा उतारने में सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है कि जो जात का जो बहुपद रहेगा ना पद, उसी जात के सामने में उतारेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी होगा। तो देखिए टी क्यू यहाँ दिया हुआ है, इस बहुपद में कहीं टी क्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो और t² है तो इसको आगे हम लिख लेंगे टी क्यू, ठीक है, क्योंकि यह है ही नहीं t² के सामने। अब देखिए t² यहाँ है तो इसके सामने में ये लिखेंगे, यहाँ प्लस के साथ है तो प्लस के साथ जो है हम लोग t² लिख दिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे t वाला है तो यहाँ पे t यहाँ पे है, तो प्लस के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t लिख देंगे। अब देखिए चर संख्या यहाँ भी है, चर संख्या यहाँ भी है, तो प्लस का क्या लिख देंगे 4 चर संख्या। अब आपको जोड़ना है तो बड़ी आसानी से आप जोड़ देंगे। अब यह इकलौता टी क्यू है तो इसको टी क्यू को हम उतार देंगे। अब इसको जोड़िए, एक t² यहाँ पे है, एक t² यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2t² हो जाएगा। 3t यहाँ पे है और एक t यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 7 है, यहाँ प्लस का 4 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो सेकेंड मेथड देख लिए, है ना। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, इसको पहले नोट कीजिए फिर देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पहले जो बहुपद का देख रहे थे तो कितना बहुपद था, 2 बहुपद था। यहाँ पे हम लोग 3 बहुपद का जोड़ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यह पहले के अपेक्षा थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो पहले जो है हम लोग फर्स्ट मेथड ही देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या देखेंगे, जैसे 3u² है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे कोष्ठ में डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्ठ में डाल ले रहे हैं 3u² - 3u प्लस का 6। अब जोड़ करना है तो अब सेकेंड बहुपद यह है, तो माइनस का u² प्लस का 4u और प्लस का क्या हो जाएगा 3। फिर इसको कोष्ठ में करना है तो माइनस का 2u² प्लस का 4। अब हमें जोड़ करना है तो सबके आगे क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, है ना। तो जोड़ का जब हम चिन्ह देंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा इसलिए कोष्ठ में करके बता रहे हैं कि ऐसा माइनस जब घटाव होगा तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बहुपद के कोष्ठ के आगे प्लस का चिन्ह है
तो जो जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। तो 3u², अब कोष्ठ खोल रहे हैं, -3u प्लस का 6। अब यहाँ पे देखिए इस कोष्ठ के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का u², फिर प्लस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4u, प्लस और प्लस फिर गुना होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो 3। अब इस कोष्ठ के आगे देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2u², फिर ये प्लस और प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब आपको क्या करना है, बहुपद को स्टार्टिंग से ही मानक रूप में लिखने का प्रयास करेंगे और जो जैसा है उस बहुपद के घात के अनुसार पहले उसका क्रिया करेंगे। तो इस बहुपद में देखिए सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2, है ना, क्या दिख रहा है, 2। तो उसका हम सबसे पहले क्रिया करने वाले हैं। तो देखिए 3u² एक यहाँ पे है, एक u² यहाँ पे है और एक u² वाला यहाँ पे है, इन तीनों को हम लेते हैं। तो देखिए यह माइनस में है और यह क्या है, माइनस में है, तो एगो u² माइनस में और फिर 2 u² माइनस में, तो क्या हो गया, 3 u² माइनस में हो गया। तो यह 3 u² माइनस में है और यहाँ पे 3u प्लस में है u², तो इससे यह सभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे माइनस का 3u यहाँ पे है, u का घात कितना है, 1, तो 1 यहाँ पे आ गया और दूसरा 1 यहाँ पे आ गया और नहीं है, तो ये दोनों का क्रिया करेंगे। तो माइनस का 3u और यहाँ पे जो है प्लस का 4u, तो आपका कितना बच जाएगा, केवल u बच जाएगा आपका, प्लस का u, 1 u बच जाएगा। अब यहाँ प्लस का चर संख्या जो है आपका 6 अचर संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे भी अचर संख्या कितना दिया हुआ है, 4, तो 6 में और 4 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10। तो आपका u प्लस 10 जो है इस बहुपद को जोड़े हैं तो आया है। तो ये तो पहला मेथड था। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं सेकेंड मेथड सीखने वाले हैं, इससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में देखेंगे क्या करते हैं। अब जो है ऊपर नीचे हमें बहुपद को लिखना है, तो सबसे पहले वाला जो बहुपद को हम लोग लिखते हैं, तो पहला बहुपद दिया हुआ है 3u² माइनस 3u और प्लस का 6। इसके बाद दूसरा बहुपद को हम लोग लिखते हैं, तो चलिए लिखते हैं। u² वाला को u² के सामने लिखेंगे तो माइनस का यहाँ पे u², फिर u वाला को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4u और अचर संख्या के सामने अचर संख्या लिखेंगे तो प्लस का 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे u² वाला है तो u² के सामने तो माइनस का यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2u², तो यहाँ पे माइनस का 2u² लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए चर संख्या है, अचर संख्या है 4, तो अचर संख्या के सामने में प्लस का क्या लिखेंगे 4। अब जो है इसको आप जोड़ दीजिए, है ना। जो चीज़ हमारे पास उसमें नहीं था उसको हम खाली छोड़ दिए हैं, यही सीखना था केवल, ठीक है। या नहीं यहाँ पे आप देना ही चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे u वाला आपको देना है तो 0u दे सकते हैं। तो 0u देंगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा आप अब करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस का दे दीजिए 0u। अब तो यह 3 पद वाला यह भी बहुपद है, 3 पद वाला यह भी हो गया, 3 पद वाला यह भी हो गया। इसको आप खाली छोड़ सकते थे, है ना। तो अब क्रिया कीजिए तो देखिए यहाँ पे प्लस का 3u² है और यहाँ पे देखिए 2u² माइनस का यहाँ है, 1u² यहाँ है, तो 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस का 3u और 4u यहाँ प्लस का है तो घट जाएगा 4 में से, तो 1u बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
अरे उस समय जोड़े थे तो 13 नहीं लिखे थे, एगो छोड़िए दिए थे नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे पहला मेथड जो हम लोग सीखे थे तो यह 3 को वहाँ पे शायद छूट गया था, उसमें जो है वहाँ पे आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 3 नहीं लिखा गया था इसीलिए शायद जोड़ वहाँ पे हम नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13 प्लस का 13 हो जाएगा, है ना। तो u प्लस 13 आ जाएगा। वहाँ पे u प्लस कितना आया था, u प्लस 10 आया था, जो क्या है गलत है। इसको 3 वहाँ पे छूट गया है, इसको आप जोड़ लेंगे, है ना 3 को। तो इस तरह से बहुपद का जोड़ आप आसानी से बना लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए।